चांद बड़ा वाज़े नजर आया। सब लोगों ने बराह रास्त मुशाहिदा किया अपनी छत से, अपनी बालकनी से, सड़कों से, गाड़ियों से, जहां जहां जिस जिसका भी दाव लगा, मौका मिला, उसने चांद देखा, एक दूसरे को मुबारक दी। और जैसे ही चांद नजर आया वैसे ही पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता, चले ईद का तो समझ आता है कि ज़रा रश पड़ जाता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बहुत लेट ऐलानात भी होते हैं, लेकिन हम ही कितने दिन से आपको बता रहे थे कि भाई पहला रोज़ा इस दिन हो जाएगा। उसके बाद सड़कों पर एक कड़मस था, रश, ट्रैफिक, खिच-मिच, पता नहीं क्या चल रहा था। और बताऊं कि हम सुबह आते हैं ना शो के लिए, ऑब्वियसली तो हम बड़े ही स्मूथली पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली कभी कभार रश होता है तो ओके ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इतना रश होता नहीं है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक्चुअली ही कितना रश होता है। तो कोई 3-4 जगहों पे मुझे रोड ब्लॉक्स मिले हैं। मे बी it is because it's the first day of Ramzan. I don't know. मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। People are just figuring out कि किस वक्त क्या काम करना है। लेकिन कल चांद नजर आने के बाद भी अनप्रेसिडेंटेड रश था, और वो रश इतना ज्यादा था। अच्छा। और वो रश सबको इस तरह से मुतासर कर रहा था कि हमारी जो 2 टीम्स हैं जिन्होंने नेशनल स्टेडियम को पहुंचना था मैच खेलने के लिए, वो आधा घंटा डिले पहुंची। ये कल हुआ था? जी जी बिल्कुल। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आधा घंटा देर से मैच शुरू हुआ बिकॉज द टीम्स वर स्टक। So, yeah, ये जो बात कर रहे हैं ना, जितना हम लोग इम्प्लोर करते हैं कि जी फाइनली देयर मैचेस आर हैपनिंग और जरा बर्दाश्त कर लें रश को एंड ऑल दैट, बट आजकल हमें पता चल रहा है कि ये बर्दाश्त से बात जरा बाहर हो चुकी है। टीमें खुद नहीं पहुंच रही। कितना लास्ट टाइम हमने वसीम अकरम और उनकी टीम की भी बात की थी, जो कि एक शो करते हैं, वो खुद ना पहुंच सके थे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। दीज आर पीपल विद प्रोटोकॉल, दीज आर पीपल जिनका एक्सेस होना चाहिए। वैसे ही मतलब टीमें वो ही नहीं खेलेंगी तो और क्या होगा। जमाना था जब ये नेशनल स्टेडियम शहर के बीचों बीच नहीं हुआ करता था, अब इट इज लाइक बीच से भी किसी और ही करीब आ गया है। लेकिन एक बेहतर ट्रैफिक प्लान अब सिंध की नई काबीना आ गई है। हम उम्मीद करेंगे, तवक्को करेंगे कि कुछ बेहतर ट्रैफिक प्लान इन इवेंट्स के मौक़ों पर मुरतब किए जाएं, ताकि जो आवाम खार होते हैं इन मौक़ों पर, और इंस्टेड के वो इंजॉय करें, एक शहर में फेस्टिविटी का माहौल हो जो कि हम चाहते हैं कि हो, वो सड़कों पर रुल के रह जाते हैं। तो वो भी ना हो और इवेंट भी चलता रहे साथ साथ। अच्छा अब्दुल्ला, तरावी का माहौल भी पता है ना, क्योंकि आप तो जनाब तरावी के लिए तो आपको पता ही है कि फिर कराची, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर जगह ही वैसे तो एहतमाम किया जाता है, लेकिन कराची का एक अपना ही रंग होता है रमज़ान में। यहाँ पर ना इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर घरों में भी बाजमात तरावियों का बड़ा ट्रेंड है, बड़ा एहतमाम किया जाता है। मतलब आप नेबर्स के साथ, या बिल्कुल ये नेबरहुड का मैंने देखा। ऐसे अब्दुल्ला नेबरहुड का तो हमने लाहौर इस्लामाबाद में मसाजिद में ज्यादा ही लोग जाना प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे अगर आपके पास 10-12 लोग भी जमा हो गए हैं और आपको एक कारी साहब मिल गए हैं और उनके साथ एक करेक्शन करने वाले मिल गए हैं, तो फिर आप ठीक है अपने घर में। That's a lot of people. That's a lot of people. There's a lot of things that need to go. Okay. So yeah. भाई जिसकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल मानता है, जहाँ आपको सुकून मैसर आता है, जहाँ आपको खुशू मिलता है, वहाँ आप तरावी पढ़ें। और वही रौनकें कल रात हमने भी कराची शहर की सड़कों पर देखी। मेरे घर के इर्द गिर्द ना का एहतमाम होता है, और भाई इट इज सो ब्यूटीफुल। जो लोग नहीं भी जा रहे होते लेकिन उनको भी जब सुनाई देता है और जब इर्द गिर्द से गुजरते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल सेटिंग। एंड कैन आई टेल यू, इफ यू गाइज आर नॉट इन कराची, ये कराची का शामों का, रातों का मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दिस मंथ एज वेल। मतलब अगर हम रोजे ही रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल। अच्छा जी।